अस्सलाम वालेकुम, मैं गज़नफ़र बेगम और आप देख रहे हैं जीबी मिर्ज़ा पॉइंट। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने 2 दिन तक मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो मुल्क से बाहर हैं इलाज के सिलसिला में, उनसे मुशावरत की। और ये मुशावरत दिखाने के लिए तो मुल्की मईशत की ज़बूं हाली पर थी, लेकिन अभी तक इनके बहुत सारे मामलात हैं जो क्लियर नहीं हो सके। जो मिफ्ता इस्माइल साहब इनकी तवक्कात पे पूरे नहीं उतर सके तो उनको हटा कर मशहूर ज़माना इसहाक डार साहब को पाकिस्तान लाने का फ़ैसला किया गया। और उनकी बुध को फ़्लाइट थी पाकिस्तान के लिए, लेकिन मुल्क के वसी दर मफाद में ये फ़ैसला किया गया कि वो शहबाज शरीफ साहब के साथ ही पाकिस्तान जाएंगे और वो मंगल को पाकिस्तान आ रहे हैं। नाज़रीन, 2017 में डार साहब पाकिस्तान से फ़रार हुए और ख़ुद साख्ता जिला वतनी काट रहे हैं। बीमारी की वजह से वो पाकिस्तान से बाहर हैं। तो 2018 में उनकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनको अपना सेनेटर मुंतखब किया, जिन्होंने आज तक हल्फ नहीं उठाया। लेकिन अब वो आकर सबसे पहले हल्फ उठाएंगे और फिर वो वज़ीर ख़जाना के ओहदा पर फायज़ होंगे। उनकी गैर मौजूदगी में उन पर केस चला तो एहतसाब अदालत ने उनके बिला ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए, जिन पर अमल ना हो सका, उनको गिरफ़्तार ना किया जा सका। क्योंकि यहाँ पे आम बंदे को गिरफ़्तार करना आसान है, लेकिन सल्तनत शरीफिया और जरदारिया के जो करीबी हैं उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। तो वो बाहर रहे। उन्होंने यहाँ आने से पहले जो एक एहतसाब अदालत है उसमें अपनी जो वारंट गिरफ़्तारी है उसको मुअत्तल किए जाने के लिए एक एप्लीकेशन दी, जिसको मोहतरम जज साहब बशीर अहमद साहब ने कबूल किया और उनकी गिरफ़्तारी को मुअत्तल किया। अब उनको ज़मानत की भी ज़रूरत नहीं है, बस उनको ये पाबंदी उन पर लगाई गई है कि वो अदालत में हर तारीख़ पर हाज़िर होंगे और अपने केस की जो प्रोसीडिंग है उसको जारी रखेंगे। इसहाक डार साहब के बारे में जब 2018 में इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन हो रहा था तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़े इदारों के बड़े अफसरों से ये बात की कि अल्लाह करे कि 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ना बने, क्योंकि जो इसहाक डार साहब हैं वो ऐसी माइंस लगा गए हैं कि जिसका खमियाजा आइंदा 3 साल तक पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को भुगतना पड़ेगा। जो कि वाकई ऐसा हुआ कि इमरान खान साहब के जो पहले 3 साल हैं वो मुश्किल थे। उसमें महसूस होता था कि बहुत ज़्यादा हो गई है महंगाई, लेकिन फिर मामला आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते गए। तो अब फिर जनाब इस मईशत को ठीक करने के लिए, जैसे कल की ऑडियो लीक में मियाँ शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि ये जो फ़लाँ काम है वो इसहाक डार से करवा लेंगे क्योंकि उनको इस बात का बड़ा तजर्बा है। तो मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब को पाकिस्तानी अवाम के मफाद में वापस नहीं लाया जा रहा, बल्कि इनके कुछ अभी काम बाकी हैं, इनके अभी कुछ मफादात बाकी हैं जिन पर वो अच्छे तरीके से अमल कर लेंगे, क्योंकि उनको बहुत तजर्बा है। वो 1980 से लेके इनके साथ हैं और इनकी किचन कैबिनेट का हिस्सा होते हैं। वो समधी भी हैं मियाँ बड़े मियाँ साहब के। तो वो वापस आकर मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी की राह भी हमवार करेंगे और ये जो मुल्की मईशत है इस वक्त इसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। हाँ, मुल्की मईशत ठीक हो ना हो, लेकिन उम्मीद है कि इनकी जो अपनी मईशत है वो बड़ी ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसी बात का उनको तजर्बा है और इसी वजह से उनको वजारत ख़जाना दी जाती है। अब बात थोड़ी सी कर लें इन अमीरों और बड़ों के मुकदमात की और आम आदमी के मुकदमात की। अब पाकिस्तान की हालत देखें, पाकिस्तानी अदालतों की या कानून की, कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं उनको कैद हुई और वो सज़ा काट रहे थे और फिर एक सज़ा याफ्ता मुलज़म को रिलीफ़ देते हुए पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया गया सिर्फ 50 रुपए के बयान अल्फ़ी पर। उसके बाद मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा भी सज़ा भुगत रही थी।
तो उनको भी ज़मानत सिर्फ इस वजह से दे दी गई कि वो वालिद की तीमारदारी कर लेंगी। फिर हमज़ा शहबाज पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी तो उनको वज़ीर आला बना दिया गया। शहबाज शरीफ पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी तो उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया। ये तो है इस अशराफिया का हाल, इस ख़ानदान शरीफ की जो है सियासी और हुक्म आइनो कानून जो उनके सामने मोम की गुड़िया बन जाता है। आम आदमी बेचारा उसका वो जेल में हो तो उसका अगर पूरा ख़ानदान भी फौत हो जाए, कत्ल हो जाए, लेकिन उसको रिलीफ नहीं दिया जाता। यहाँ पे ये जो अदालतें हैं, ये जो पाकिस्तान का कानून है, ये सिर्फ अमीर को रिलीफ देता है। अब भी आप देखें कि ये अपनी पूरी करप्शन 2400 अरब रुपए की करप्शन इन्होंने माफ़ करवा ली है, लेकिन एक गरीब आदमी अगर मोटरसाइकिल चोरी करता है, साइकिल चोरी करता है, बकरी चोरी करता है, तो वो अपनी सज़ा भुगते पूरी करे। बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि अदालतों में चल रही होती हैं रिटें और बंदे की वफ़ात के बाद उसको बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। ये हमारे मुल्क के आइन और कानून का हाल है, जो अमीर के सामने मोम की गुड़िया है और गरीब के सामने वो सीसा पलाई दीवार है। अल्लाह करीम हम सब पर अपना रहम और फजल फरमाए। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।